भगवान शिव के अनन्य भक्त मगध नरेश जरासंध के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसको संपूर्ण आर्यव्रत में अजय माना जाता था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 18 बार युद्ध में पराजित किया था। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी उसको एक नहीं बल्कि 2-2 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। तो आइए मित्रों, जानते हैं कौन था वो योद्धा जिसने मगध नरेश जरासंध को पराजित किया। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। महाभारत के शांति पर्व खंड के अनुसार काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा अपनी पुत्री भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रचा रहे थे। भानुमति अत्यंत रूपवती, गुणवान और बुद्धिमान थी। उसके इन गुणों के चर्चे दूर दूर तक अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिस वजह से भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, कर्ण और अन्य शक्तिशाली राजाओं के साथ दुर्योधन भी शामिल हुआ था। जब स्वयंवर के समय भानुमति अपनी दासियों के साथ राजाओं के पास से गुजर रही थी, तब दुर्योधन उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो किसी भी प्रकार भानुमति से विवाह करने का मन बना लेता है और उसे पाने के लिए अपने मित्र कर्ण से कहता है, हे अंगराज कर्ण, मैं राजकुमारी भानुमति के अप्रीतम सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में भानुमति से विवाह करना चाहता हूँ। हे मित्र, इस स्वयंवर सभा में आपके समान शायद ही कोई पराक्रमी और महारथी योद्धा उपस्थित होगा, और वैसे भी आप तो हस्तिनापुर के भावी नरेश हैं। फिर भला भानुमति आपको छोड़कर किसी अन्य राजा को क्यों वरमाला डालेगी? मित्र, मेरे मन में यह आशंका है कि अगर भानुमति किन्हीं कारणवश मुझे वरमाला नहीं डालती है तो उस समय क्या किया जाएगा? हे युवराज दुर्योधन, आप बस इस मित्र को आदेश दें। मैं अपनी विजय धनुष की टंकार से इस राजसभा में उपस्थित सभी योद्धा को तत्काल धूल धूसरित कर दूंगा। हे मित्र, चाहे समस्त भूमंडल पर भूचाल आ जाए या यहाँ उपस्थित आर्यवर्त के समस्त राजाओं की विल ही क्यों न देनी पड़े, परंतु मैं विवाह अगर करूंगा तो सिर्फ भानुमति से ही करूंगा। हे मित्र, आप तनिक धैर्य रखें। अगर भानुमति आपको अस्वीकृत कर भी देती है तो ये राधे पुत्र आपके कंधे से कंधा मिलाकर अपने अंतिम श्वास तक आपके साथ परछाई बनकर पर्वत की भांति खड़ा रहेगा। हे राधे, मुझे तनिक भी संशय नहीं तुम्हारे पराक्रम और धनुविद्या पर, परंतु राजकुमारी का सौंदर्य बार बार मेरे मन को अधीर कर रहा है। मित्र दुर्योधन, ये मेरा वचन है, भानुमति हस्तिनापुर की कुलवधू बनेगी। दुर्योधन अंगराज के मुख से ये बात सुनकर अति प्रसन्न हो जाता है। तभी राजकुमारी भानुमति अपनी दासियों के साथ हाथ में वरमाला लिए राजसभा में उपस्थित होती हैं। उस सभा में उपस्थित समस्त राजा भानुमति के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और भानुमति के साथ विवाह करने की कामना करने लगते हैं। जब भानुमति दुर्योधन के समीप होकर आगे बढ़ जाती है तो दुर्योधन भानुमति के तिरस्कार से क्रोधित होकर भरी सभा में भानुमति का हाथ पकड़कर हरण करने की चेष्टा करता है। तभी उस स्वयंवर सभा में कर्ण के अतिरिक्त सभी राजा दुर्योधन के इस दुर्व्यवहार के कारण युद्ध की चुनौती दे देते हैं। हे आर्य श्रेष्ठ नरेश, आप लोगों के युद्ध की चुनौती अंगराज कर्ण स्वीकार करता है। जिसमें भी तनिक साहस है वो मुझसे आकर युद्ध करे। हे अंगराज, मैं भानुमति को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। तुम शीघ्र ही इन राजाओं को परास्त करके हस्तिनापुर आ जाओ। दुर्योधन के जाने के उपरांत कर्ण भानुमति के स्वयंवर में आए सभी राजाओं को युद्ध भूमि में परास्त कर देता है। सभी राजाओं को परास्त करने के बाद कर्ण का सामना मगध नरेश जरासंध से होता है। अंगराज, क्यों तुम अपनी बलि देने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? इस जरासंध के भय से कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका भाग गया, तो फिर भला तुम मेरे सामने क्या हो? तुम तो मेरे सामने तिनके की भांति उड़ जाओगे।
हे मगध नरेश, गुरु परशुराम की सौगंध, आज तुम्हारे विजय रथ पर यही मेरे हाथों विराम लगा दिया जाएगा। भला देखे तुम्हारे गुरु ने क्या युद्ध कौशल सिखाया है तुम्हें, हैं? कर्ण, तुम कायर दुर्योधन की भांति बातें ना करो, युद्ध करो मुझसे। मगध नरेश, आज मैं आपकी मन की इस आशंका पर यही विराम लगा दूंगा। सावधान मगध नरेश। इसी प्रकार दोनों के मध्य 21 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहता है। इसके बाद कर्ण के हाथ जरासंध के विजयी रथ पर विराम लगा दिया जाता है और जरासंध पराजय का सामना करने के बाद रणभूमि से भाग जाता है। ये अब तक जरासंध की पहली पराजय थी जो कर्ण के हाथों संभव हो सकी। जो नारायण स्वरूप कृष्ण ना कर सके, उसे कर्ण ने बड़ी सरलता से असंभव को संभव कर दिया। मित्रों, इस युद्ध के बाद कर्ण की विजय गाथा संपूर्ण आर्यवर्त में फैल गई और कर्ण आर्यवर्त में अर्जुन की भांति धनुर्विद्या का श्रेष्ठ योद्धा माना जाने लगा। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि जरासंध की सभा में उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, मगध नरेश जरासंध का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। मगध नरेश, किस मुख से आपको आशीष वचन दूं? आपकी ख्याति तो भानुमति स्वयंवर के बाद धूमिल हो गई है। मगध नरेश, देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक कर्ण के पराक्रम की चर्चा हो रही है। जो काम वासुदेव कृष्ण नहीं कर पाए, कर्ण ने बड़ी ही सफलता के साथ कर दिया। ऐसा आजकल सब लोग आपके विषय में कह रहे हैं। सोचा क्यों ना आपको सूचित करते चलूं, जिससे आप अपने गौरव गाथा की रक्षण फिर से कर सकें। इसके बाद नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए जरासंध की सभा से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जरासंध नारद मुनि की बातों से खिन्न होकर कर्ण को पुनः अपने साथ द्वंद्व युद्ध करने का आमंत्रण भेजता है। कर्ण भी जरासंध के द्वंद्व युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करके युद्ध स्थल में पहुंच जाता है। हे मगध नरेश, आप शायद अपनी पहली पराजय को भूल गए हैं, परंतु आप चिंता न करें, इस बार की पराजय आप जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। हे अंगराज, ये तो समय ही बताएगा कि किसकी पराजय होगी और कौन याद रखेगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि की ज्वाला इस बार अवश्य ही आपको भस्म कर देगी। मगध नरेश, थोड़ी अपनी क्रोधाग्नि को बचा के रखिएगा। मेरे हाथों मिली पराजय के उपरांत इसी क्रोधाग्नि से अपनी चिता में आग लगा लीजिएगा। इस प्रकार जरासंध और कर्ण के मध्य ये महाप्रलयकारी युद्ध 500 दिनों तक लगातार चलता रहता है, जहाँ कर्ण मगध नरेश के समस्त दिव्यास्त्र को निष्फल कर देता है और साथ में मगध नरेश की धनुष, तलवार, भाला और यहाँ तक कि रथ को भी खंड खंड कर देता है, जिससे मल्ल युद्ध में पारंगत जरासंध कर्ण से मल्ल युद्ध शुरू कर देता है। तभी कर्ण बहुकंटक युद्ध से जरासंध को 2 भागों में चीरने ही वाला होता है कि तभी जरासंध भय से बोलता है। हे दानवीर कर्ण, मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ और आपके अद्भुत पराक्रम और मल्ल युद्ध कौशल से अति प्रसन्न हूँ। अतः आपको मालिनी नगर उपहार स्वरूप भेंट देता हूँ। आप जैसे पराक्रमी योद्धा से मित्रता करके मेरे गौरव में और वृद्धि हो जाएगी। हे मगध नरेश, आप जैसे महान योद्धा से इस तरह का सम्मान पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसे महान पराक्रमी का मित्र कर्ण है। तो मित्रों, इस प्रकार कर्ण अपने मित्र दुर्योधन और स्वयं के सम्मान के लिए जरासंध के घमंड को चूर चूर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।